सुरंग की खोज महारानी वसुधा ने अर्जुन और विद्या को सुरंग का पता लगाने का जिम्मा सौंपा। पुस्तक में जो संकेत दिए गए थे वे राजमहल के एक पुराने कक्ष की ओर इशारा कर रहे थे। यह कक्ष वर्षों से बंद पड़ा था। अर्जुन और विद्या ने कक्ष के दरवाजे को खोला। अंदर घना अंधेरा और धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। विद्या ने अपनी मशाल की रोशनी में उन चिन्हों को पढ़ने की कोशिश की। ये संकेत एक गुप्त ताले की ओर इशारा करते हैं, विद्या ने कहा। अर्जुन ने दीवारों को ध्यान से झांचा। आखिरकार उसे एक जगह दीवार पर हल्का सा उभार नजर आया। उसने उसे दबाया और एक भारी आवाज के साथ फर्श में से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह रही सुरंग, अर्जुन ने कहा। सुरंग के भीतर अर्जुन और विद्या ने मशाल जलाकर सुरंग के भीतर कदम रखा। सुरंग लंबी और संकरी थी। हवा में नमी और रहस्यमय सन्नाटा था। चलते चलते उन्होंने देखा कि सुरंग कई दिशाओं में बंटी हुई थी। हमें सतर्क रहना होगा, यह सुरंग हमें गुमराह कर सकती है, विद्या ने चेतावनी दी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक अर्जुन को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक रत्न का टुकड़ा था। यह वही चोरी हुआ रत्न हो सकता है, अर्जुन ने उत्साह से कहा। नहीं, यह तो बस एक टुकड़ा है। लगता है चोर इस रास्ते से भागा होगा और यह टुकड़ा गिर गया होगा, विद्या ने कहा। रहस्यमय प्रतीक और जाल सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष की दीवारों पर वही प्रतीक थे जो विद्या ने पुस्तक में देखे थे, लेकिन यह कक्ष पूरी तरह खाली था। यहां कुछ तो होना चाहिए, अर्जुन ने कहा। जैसे ही उन्होंने दीवार पर उकेरे गए प्रतीकों को छूने की कोशिश की, अचानक जमीन हिलने लगी। कक्ष में जाल सक्रिय हो गया। छत से भारी पत्थर गिरने लगे और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। यहां से जल्दी निकलो, अर्जुन ने विद्या को चिल्लाकर कहा। दोनों ने तेजी से दौड़ लगाई और किसी तरह सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे। एक संदिग्ध दरबारी सुरंग की घटना के बाद महारानी ने पूरे महल में चौकसी बढ़ा दी। इसी बीच विद्या ने पाया कि सुरंग के कक्ष में मिले प्रतीक महल के एक पुराने दरबारी सुदर्शन के हस्ताक्षर से मेल खाते थे। सुदर्शन एक समय महारानी के पिता का विश्वास पात्र था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे महल से दूर कर दिया गया था। विद्या को शक हुआ कि सुदर्शन इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। महारानी ने सुदर्शन को महल में बुलाने का आदेश दिया। सुदर्शन का सच सुदर्शन को महल लाया गया। उसने महारानी के सामने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी। महारानी, मैं निर्दोष हूं। मैं वर्षों से महल से दूर हूं। आप मुझ पर कैसे शक कर सकती हैं? सुदर्शन ने कहा। लेकिन तभी अर्जुन ने एक प्रमाण पेश किया। यह चिट्ठी सुदर्शन के नाम से सुरंग के भीतर मिली है। इसमें महल के खजाने का जिक्र है। सुदर्शन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी सफाई में कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसने भागने की कोशिश की। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। साजिश का पर्दाफाश, सुदर्शन को महल की जेल में बंद कर दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह अकेला नहीं था। महल के भीतर कुछ और लोग थे जो इस साजिश में शामिल थे। कौन हैं वे लोग? महारानी ने खड़े स्वर में पूछा। मैं उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन वे आपके सबसे करीब हैं, सुदर्शन ने कहा। यह सुनकर महारानी वसुधा के मन में शक गहरा गया। क्या साजिशकर्ता उनके अपने लोग थे? आगे की योजना महारानी ने अपने विश्वास पात्रों के साथ गुप्त बैठक की। उन्होंने फैसला किया कि वे साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। आखिर कौन है वे गद्दार? क्या महारानी साजिश का अंत कर पाएंगी? कहानी यहां से और जटिल और रोमांचक मोड़ लेगी। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।